हेलो बच्चों, कैसे हैं। सीक्वेंस सीरीज़ क्लास 11th मैथ्स में हमने अभी तक जो है 9.2 एक्सरसाइज तक के प्रॉब्लम ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस अपलोडेड ऑन माय चैनल. ओके, टुडे वी विल सी another topic of sequence and series, that is geometrical progression. What is the meaning of geometric progression, GP, and we'll derive certain formula. Okay, so see, geometric progression or GP, a sequence in which the ratio of any term to its preceding term is constant, and this constant is called as common ratio or CR of the GP. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी भी टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से रेशियो कांस्टेंट हो. इस बात पे ध्यान दीजिए, द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, उसके पहले वाले टर्म से, किसी भी टर्म का उसके पहले वाले टर्म से जो रेशियो है वह कांस्टेंट हो, तो उसको बोलेंगे जीपी, अगर ऐसा है तो. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि A1, A2, A3, A4 और A5 यह जीपी में कब होंगे, कब जीपी में होंगे. इसमें बोलिए द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म. अब A1 का तो कोई प्रीसीडिंग है नहीं, A1 से पहले कोई है नहीं, तो A2 अपॉन A1 बोला है ना, प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट, तो A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 इज इक्वल टू A4 अपॉन A3 इज इक्वल टू A5 अपॉन A4. अगर ऐसा है, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 इज इक्वल टू A4 अपॉन A3 इज इक्वल टू A5 अपॉन A4, इसी तरह A6 अपॉन A5, क्योंकि A2 का प्रीसीडिंग कौन है, A1. तो बोला ना द रेशियो ऑफ एनी टर्म तो सेकेंड टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग फर्स्ट टर्म इज कांस्टेंट. तो यही इसके साथ भी है कि थर्ड टर्म इसका प्रीसीडिंग टर्म सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म इसका प्रीसीडिंग थर्ड टर्म. अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे जीपी में है. इसका एक मतलब ये भी निकल गया कि एक कंक्लूजन हम ये भी ड्रा कर लिए, ये बात समझ में आ गई, और इसी को बोलेंगे कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो क्या है, A2 अपॉन A1 हो चाहे A3 अपॉन A2, सब कॉमन रेशियो हैं. ठीक है, अब इसका जो है एक मतलब ये भी हो गया कि यहाँ से जैसे मान लीजिए A B C केवल 3 टर्म लें, A B C, ये जीपी में कब होंगे, जब B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B implies that B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तब ये जीपी में होंगे. ठीक है, अब इसका मतलब, अब जीपी का जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वह क्या है, इसको समझिए. यहाँ से फर्स्ट टर्म कन्वेंशनली A, अब इसमें बोल रहा है AR कर दें, अगर हम AR स्क्वायर AR क्यूब. ठीक, अब देखिए यहाँ पे रेशियो ऑफ एनी टर्म, द रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, तो AR अपॉन A और AR स्क्वायर अपॉन AR, AR क्यूब अपॉन AR स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या आएगी, R, इसकी वैल्यू क्या आएगी R, इसकी वैल्यू क्या आएगी R. ठीक है,
और कॉमन रेशियो क्या हो गया आर। तो ये तो स्टैंडर्ड नोटेशन था, ठीक। अब इस ट्रेंड को देख करके एक फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द nth टर्म। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ चूंकि जीपी पढ़ा रहा हूँ तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि tn, इसके लिए आप लिख रहे हैं टर्म tn nth टर्म। तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म में आप लिख रहे थे a इंटू r टू द पावर 1 माइनस 1। सेकेंड टर्म में आप लिख रहे थे a इंटू r टू द पावर 2 माइनस 1। थर्ड टर्म में आप लिख रहे थे a इंटू r टू द पावर 3 माइनस 1, a इंटू r टू द पावर 4 माइनस 1 आप लिख रहे थे, ठीक है, इस तरह से। तो अब जब आप ये लिख रहे थे तो nth टर्म क्या होगा, यह था t1, यह था t2, यह था t3। तो tn क्या हो जाएगा, a r टू द पावर n माइनस 1 tn, nth टर्म a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ठीक। तो अगर फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r, देन nth टर्म विल बी a इंटू r to the power n minus 1 only by observing the trend you have written। अब इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, इसको आइए देखते हैं कि क्या होगा इसका। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, इसमें क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी में, जैसे मान लीजिए आपको फाइंड करना है Sn और जीपी है AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस AR पावर n माइनस 2 प्लस AR पावर n माइनस 1 Sn। अब इसके नीचे एक दूसरा Sn आप लिख दीजिए RSn, मतलब इस Sn को R से मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो क्या लिखेंगे, AR प्लस AR स्क्वायर, इसमें R मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ R मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी होगा, तो यहाँ होगा तो पहला टर्म क्या होगा AR, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा AR स्क्वायर, तीसरा टर्म क्या होगा AR क्यूब, इसी तरह डॉट डॉट डॉट। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, ये वाला टर्म क्या होगा AR पावर n माइनस 1, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा AR पावर n। ये बात समझ में आ रही है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको, तो क्या आ जाएगा, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आएगा Sn माइनस R Sn इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस AR प्लस AR कैंसिल, माइनस AR स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर कैंसिल, माइनस AR क्यूब इधर रहा होगा AR क्यूब, वो भी कैंसिल, इसी तरह सब कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाला टर्म भी कैंसिल होगा। इसके पहले क्या रहा होगा ARn माइनस 2, इसे कैंसिल कर देगा इसको, और माइनस ARn माइनस 1, ये वाला ARn माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, और यह बचेगा माइनस AR पावर n। तो यहाँ से बच गया केवल A, और यहाँ बचा माइनस AR पावर n। तो Sn अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, Sn 1 माइनस R इज इक्वल टू, A कॉमन ले लीजिए 1 माइनस R पावर n। तो Sn इज इक्वल टू, क्योंकि आपका टारगेट था Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड करना, तो Sn इज इक्वल टू
1 माइनस आर पावर n होल अपॉन 1 माइनस आर। तो यह आपका बेसिक फार्मूला मिल गया कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी whose first term is a and common ratio is r। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, मान लीजिए r की वैल्यू 1 हो जाए तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 विच इज़ नॉट अलाउड, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। अगर r की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, Sn इज इक्वल टू a प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह प्लस a अप टू हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड होते होते nth टाइम तक जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू n इंटू ए, यह आ गया Sn इज इक्वल टू n इंटू ए। ठीक है, यहाँ से आ गया क्योंकि आप a को n टाइम ऐड कर रहे हैं, तो ये निकल गया एक फार्मूला ये। अब देखिए इसी एक्सप्रेशन को यह भी तो लिखा जा सकता है, अगर माइनस कॉमन ले लीजिए, Sn इज इक्वल टू a r पावर n माइनस 1 होल अपॉन r माइनस 1। तो इस फार्मूला को हम लोग तब लगाते हैं जब r इज लेस देन 1, और इस फार्मूला को हम लोग तब लगाते हैं जब r इज ग्रेटर देन 1। और ये तो हो गया कि r इज इक्वल टू 1। तो ये आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी मिल गया। nth टर्म आपने देख लिया, जीपी की डिफिनीशन देख लिया। जीपी होने के लिए क्या कंडीशन है कि द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज मस्ट बी ऑलवेज कांस्टेंट। तो आपने देख लिया। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो 9.3 एक्सरसाइज आपका जीपी में, केवल जीपी से है, और इसमें टोटल शायद 24 प्रॉब्लम्स हैं इस एक्सरसाइज में। तो आप पूरे 24 प्रॉब्लम तो आपको करने ही हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आप ज़रूर किया करिए, उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होते हैं। तो 9.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8। जीपी दिया है 5/2, 5/4, 5/8। ठीक है, यह जीपी है। इसमें आगे भी है, यहीं रुक नहीं रहा है, ये चलता जा रहा है, जीपी है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 20th एंड nth टर्म, यानी T20 एंड Tn, ये बताना है कि क्या होगा। देखिए ये बताने के लिए आपको Tn का आपको फार्मूला पता है, nth टर्म का। Tn इज इक्वल टू a r पावर n माइनस 1। इसका मतलब ये हो गया कि nth टर्म बताने के लिए या कोई भी टर्म बताने के लिए आपको n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, r मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे a क्या है, 5/2 फर्स्ट टर्म, और r क्या होगा, कॉमन रेशियो है r। तो रेशियो ऑफ अ टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो r का मतलब ये हो गया कि 5/4 डिवाइडेड बाई 5/2। तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू 2/5। तो r इज इक्वल टू 1/2। तो आपको a मिल गया, r मिल गया। और T20 के लिए व्हाट विल बी n, n इज इक्वल टू 20। तो आपको a मिल गया, r मिल गया, और n दिया ही है। तो क्या होगा T20 इज इक्वल टू, इस फार्मूला में लगा देंगे तो a की जगह पर आप क्या लिख देंगे, 5/2, और r की जगह क्या लिखेंगे,
1/2 टू द पावर n-1, और n क्या है यहाँ, n 20 है, तो 20-1, तो यह आ जाएगा 5/2 इंटू 1/2 टू द पावर 19। देखिए 220-1 19, तो 1/2 टू द पावर 19, तो यह आ जाएगा 5/2 टू द पावर 20, तो यह T20 हो गया। ठीक, इन द सेम वे Tn विल बी 5/2 इंटू 1/2 टू द पावर n-1, तो ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो पावर 1 प्लस हो जाएगी, तो इज इक्वल टू 5/2 टू द पावर n। तो एक आंसर तो ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। इसके दो पार्ट थे क्वेश्चन के। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फार्मूला पे बेस्ड, nth टर्म और T20th टर्म। ठीक है, आइए कुछ और प्रॉब्लम करते हैं NCERT एक्सरसाइज का। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड बिल्कुल उसी तरह है। फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। nth टर्म के फार्मूला पे है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इफ द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर P, Q and S respectively, show that Q square is equal to PS। 5th, 8th एंड 11th टर्म। ठीक है, तो इसको इसमें बोल दिया है, आपको दिया गया है 5th, 8th एंड 11th टर्म। तो क्या होगा यहाँ पे 5th, 8th एंड 11th, यानी T5 और T8 एंड T11, इतनी चीजें दे दी गई हैं। तो R, P, Q एंड S, P, Q एंड S, तो क्या फाइंड करना है? शो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो आपको टू शो Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। इसको देखते हुए लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी बी A एंड द कॉमन रेशियो बी R, क्योंकि यह A और R दिया नहीं है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन से आप उठा रहे हैं। तो T5 क्या हो जाएगा? T5 इज इक्वल टू AR पावर 4, उससे कम होगा। nth होता तो n-1 5 है तो 4, और T8 क्या होगा? AR पावर 7, और T11 क्या होगा? AR पावर 10। ठीक है, तो T5 ही तो हमारा P है, तो इसका मतलब P इज इक्वल टू नहीं, आपको Q स्क्वायर LHS लीजिए। Q स्क्वायर क्या है? T8 है, तो इसका मतलब T8 का स्क्वायर, इसका मतलब AR पावर 7 का स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि T8 इज इक्वल टू Q, तो Q स्क्वायर मतलब 8th टर्म का स्क्वायर, और 8th टर्म क्या है? AR पावर 7, तो ये हो गया हमारा A स्क्वायर R पावर 14। ठीक, अब यहाँ देखिए 4 और 10, 14 और A स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं AR पावर 4 और AR पावर 10। AR पावर 4 क्या होगा? यहाँ से T5 P, और AR पावर 10 यहाँ से T11 S।
RHS, आप LHS लेके चले थे, यही ना LHS था, LHS से चले RHS पे पहुंच गए, तो इसका मतलब है प्रूफ हो गया। अब एक आध क्वेश्चन और करिए इसमें। एक क्वेश्चन नंबर 5 आइए सॉल्व करते हैं। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंसेस, अच्छा इसके 3 पार्ट हैं। इज पहला में दिया है 128 और दूसरा में दिया है, फर्स्ट करिए, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है आपको एक जीपी दे दिया गया है, जीपी दे दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आप पता कर लेंगे और उसके बेस पर आगे जो क्वेश्चन में ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है वह आप कर लेंगे। तो जीपी क्या है, 2,2√2,4। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, इसमें बोल रहा है 2√2 फिर 4 और कितना है 128। तो 128, तो अब आपको बताना है कौन सा टर्म, विच टर्म विल बी 128। तो लेट nth टर्म इज 128। तो इसका मतलब क्या हो गया, Tn इज इक्वल टू a r⁻n-1। अब यहाँ देखिए a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू, आप इसको केवल देख के डायरेक्ट बता सकते हैं r क्या है, √2, क्योंकि 2√2/2 अ टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, 2√2/2, तो r इज इक्वल टू √2। आपको मिल गया। तो Tn इज इक्वल टू 2ar⁻n-1, 2 इंटू √2 n-1, ar⁻n-1 इज इक्वल टू 128। तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा 2⁻1/2 और यह होगा n-1 इज इक्वल टू 128। तो इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पे 2⁻1 और 2 इसको लिख सकते हैं 2⁻1 इंटू 2n-1/2, तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होगा तो क्या होगा, 2⁻1 प्लस n-1/2 यहाँ है, तो ये आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू, अब 128 को आप क्या लिख सकते हैं, 7, 2⁻7 ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट 2n+1/2, इसको इस तरह से लिखना चाहिए, पावर में है ना, तो 2n+1/2 इज इक्वल टू 2⁻7। तो बेस सेम है तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो n+1/2 इज इक्वल टू 7 implies that n+1 is equal to 14 implies that n is equal to 13। तो which term is 128, तो आंसर हो जाएगा 13th टर्म इज 128। और इसका आंसर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। कई बार एग्जाम में खुद आता है कि वेरीफाई द आंसर, तो इसका मतलब 2⁻, इसका मतलब क्या हुआ कि T13 इज इक्वल टू 128। तो T13 को क्या लिखेंगे,
टू ए आर पावर n माइनस वन, तो ए रूट टू पावर 13 माइनस वन, 12, यह लिखा जाएगा। और आपको पता है कि 2 पावर 1 और 2 पावर 1/2, रूट 2 का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/2 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा 12/2। तो इसका मतलब क्या हो गया 6, तो 2 पावर 6 और 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2 पावर 7। तो यानी ये एकदम करेक्ट है आपका, आपने वेरीफाई भी कर लिया, सही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।